Good morning, you all. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, beta. Student, today we are going to discuss construction of rectangles and squares. Already आपका construction of different quadrilaterals यानी different types of quadrilateral in different conditions आपने ड्रॉ करना सीखा है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स को ड्रॉ करना कैसे करते हैं, इसको हम यहाँ पे सीखेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर। अब रेक्टेंगल क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्लियर कराया जा चुका है। रेक्टेंगल होता है सर अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर और पैरेललोग्राम हुज ईच एंगल बी 90 डिग्री, यानी जिसका ईच एंगल 90 होता है और एक अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होते हैं, उसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। लेट्स से दिस वन इज रेक्टेंगल बिकॉज इसके अपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल एंड पैरेलल हैं। दिस वन इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होते हैं, ईच एंगल 90 का होता है, इसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं। अब इन्होंने कहा इसको कंस्ट्रक्ट करने की बात कर लें। व्हेन द लेंथ्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल्स आर गिवन, फर्स्ट कंडीशन कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टेंगल, इसमें कह रहे हैं व्हेन द लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर गिवन। ऐसे कंडीशंस में जब एडजेसेंट साइड्स की लेंथ गिवन हो, लेट्स से कोई कंस्ट्रक्ट करना है कोई क्वाड्रिलेटरल और कोई रेक्टेंगल ए बी सी डी, आपने यहाँ ड्रॉ कर लिया ए बी, लेंथ ऑफ 5 cm और इसका एडजेसेंट साइड गिवन है 4 cm ऑफ लेंथ BC, ओके। मान लीजिए BC गिवन है, सॉरी, तो BC ड्रॉ कैसे करेंगे। BC के लिए आप जानते हो जो रेक्टेंगल होता है उसका ईच एंगल 90 का होता है, तो यहाँ BC के लिए जो साइड ड्रॉ करोगे फॉर 90 डिग्री एंगल, कौन सा 90 डिग्री के एंगल के लिए ड्रॉ करोगे यहाँ पे। तो सबसे पहले एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे यहाँ पे। उसके बाद BC, लेट्स से BC इज इक्वल टू गिवन है 4 cm, देन आप BC लेंथ 4 cm का यहाँ से ऐसे कट कर देंगे, ये 4 cm लेंथ हो गया BC। सेम एज एंगल सॉरी पॉइंट A पे भी आप 90 डिग्री का एंगल ऐसे ही कंस्ट्रक्ट करेंगे, यहाँ से भी 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। 4 cm ये लेंथ है, तो इसका अपोजिट साइड का जो लेंथ होगा वो भी 4 cm के इक्वल होगा, यहाँ से भी 4 cm ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे ये, और इस तरह से ये आपका क्वाड्रिलेटरल मींस रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट हो जाता है। बात समझ आ गई। दिस वन इज 4 cm, तो ये भी 4 cm हो गया, ये 5 cm है तो ये भी 5 cm, ओके। Yes, sir. ये पॉइंट Yes, sir. प्रीवियस क्लास में मैंने क्लियर कराया था। और अब बात कर लेते हैं सेकंड कंडीशन की, जैसे इसमें दिया क्या गया है, इन्होंने कहा व्हेन द लेंथ ऑफ अ साइड एंड अ डायगोनल आर गिवन। ऐसे कंडीशंस में जब लेंथ ऑफ अ साइड एंड अ डायगोनल आर गिवन, देन हाउ टू कंस्ट्रक्ट देखते हैं। लेट्स से मान लेते हैं कि PQRS कोई PQRS कोई रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना था हमें। अब इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें एक लेंथ ऑफ वन ऑफ द साइड्स गिवन है, यानी लेट्स से PQ इक्वल टू गिवन है 6 cm, और वन ऑफ द डायगोनल यानी 2 डायगोनल्स में एक डायगोनल्स गिवन है, मान लेते हैं PR इक्वल टू गिवन है 8 cm समथिंग और 10 cm, चलो ये दिया गया है। तो ऐसे में क्या करेंगे, सबसे पहले आप PQ लेंथ ऑफ 6 cm ड्रॉ करोगे। मान लेते हैं ये PQ हो गया ऑफ लेंथ 6 cm। अब आप ये जानते हो जो भी इसका एडजेसेंट साइड होगा इसके परपेंडिकुलर होगा। इस लेंथ PQ का जो एडजेसेंट साइड होगा क्या होगा, अगर आप कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हो रेक्टेंगल, तो इसका जो एडजेसेंट साइड होगा इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होने का मींस 90 का एंगल फॉर्म कर रहा होगा इसके साथ, तो हम ऐसे एक 90 का एंगल फॉर्म करते हुए ड्रॉ कर लेंगे। बात समझ में आ गई। आपको 90 का एंगल शो करना है यहाँ पे। अब पॉइंट P पे आइए, क्योंकि PR हमें हमारा नोन है, PR पता है 10 cm इक्वल टू 10 cm। ऐसे में अब क्या करेंगे, पॉइंट P पर P को एज ए सेंटर लेते हुए 10 cm का आर्क ऐसे कट कर देंगे इस पे, ठीक है। ये मान लेते हैं PQR, ये पॉइंट R हो जाएगा, और इस तरह से इस P और R को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। आप क्या करेंगे, Yes, sir.
सेम एज यहां से भी क्या करोगे आप, आपने अगेन यहां से 90 का एंगल फॉर्म करना है। जो लेंथ यहां से जो इंटरसेक्ट हुआ जिस लेंथ पे ये, ठीक है, उतना ही लेंथ लेकर यहां से आप मेजर कर लेना अपने कंपास में ये लेंथ पी क्यू आर की लेंथ कितना है, जितना क्यू आर होगा उतना ही मेजर करके अपने कंपास में अगेन इस लाइन सेगमेंट को कट कर देंगे, इस लाइन सेगमेंट को। बात समझ आ रही ना? पी क्यू जो ये पी है इसको ऐसे लाइन क्यू आर क्यू आर मतलब क्यू आर के बराबर यहाँ से लाइन जो भी लाइन सेगमेंट है इसको कट कर देंगे इस लेंथ के इक्वल, और ये कट करेगा मान लीजिए इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट एस, और इस तरह से ये एस क्लियर हो गया। अब एस और आर को ज्वाइन कर देंगे, क्या करेंगे, एस और आर को ज्वाइन करेंगे और ये आपका रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? फिर से रफ बताता हूँ, पहले क्या करेंगे, रफ फिगर फिर से बता रहा हूँ। आप मान लीजिए कोई रेक्टेंगल ए बी सी डी फॉर्म करना है जिसमें लेंथ ऑफ ए बी गिवन है 4 cm एंड AC इज इक्वल टू गिवन है 6 cm, ऐसा गिवन है, ठीक है। AC मींस डायगोनल गिवन है और ये लेंथ ऑफ द वन ऑफ द साइड गिवन है। आपने ड्रॉ कर लिया AB ऑफ इक्वल टू 4 cm। अब हम क्या करेंगे, बिना सोचे समझे इसके पॉइंट A और C जो है यानी इसके एंड पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट के, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे बिना सोचे समझे, है ना। ये 90 का एंगल फॉर्म करेगा, ये भी 90 का एंगल फॉर्म करेगा। यस सर। अब आ जाते हैं पॉइंट A पे आइए, क्योंकि AC आपको लेंथ ऑफ AC नोन है 6 इक्वल टू 6 cm, तो A से हम एक 6 cm का लेंथ मेजर करके आर्क यहां से ऐसे कट करेंगे, इस पॉइंट B के अलॉन्ग जो लाइन सेगमेंट जा रही है उसको ऐसे कट कर देंगे, ठीक है, इक्वल टू 6 cm। अब यहां से ये जो पॉइंट आपका नोन होगा या जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसे लेट कर लेते हैं C, इस A और C को ज्वाइन कर दीजिए, हो गया AC इक्वल टू 6 cm। ये कितने हैं, इक्वल टू 6 cm। अब बात कर लो इस लेंथ को, BC लेंथ को मेजर कर लो इन कंपास, यानी आप अपने कंपास में इसको BC को मेजर कर लो, उतना ही लेंथ लेकर यहाँ पॉइंट A से ऐसे इसको इंटरसेक्ट करेंगे इस लाइन सेगमेंट को। जहां पे इंटरसेक्ट कर लेता है इसको पॉइंट को लेट कर लेते हैं D, और इस D और C को ज्वाइन कर देते हैं। इस तरह से ये रेक्टेंगल फॉर्म हो जाता है। बात समझ में आ गई? बाकी जो स्ट्रॉ शेप्स हैं या एक्स्ट्रा डायग्राम है इनको इरेज किया जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप इरेज कर सकते हो। तो आई होप ये दोनों ही पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर। सेम एज ये तो और इजी होता है। व्हेन द लेंथ ऑफ अ साइड इज गिवन, लेट्स से इन्होंने कहा कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल MNOP इन विच MN is equal to 6 cm और 5 cm। ऐसा दिया गया है कि एक कंस्ट्रक्ट करना है एक स्क्वायर MNOP जिसमें आपका MN जो है ये कैपिटल होना चाहिए था, कोई बात नहीं, MN जो है इक्वल टू 6 cm है। तो ऐसे में क्या करोगे, पहले आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे ऑफ लेंथ 6 cm MN, ठीक है। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको तो बहुत अच्छे से क्लियर है, इसके ऑल एंगल्स जो ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, इसके अलावा ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, यानी जितने भी साइड होंगे वो इक्वल टू 6 cm ही होंगे। तो पहले इसके परपेंडिकुलर की बात कर लो, इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे बिकॉज ये 90 का एंगल यहाँ भी होता है, यहाँ भी 90 का एंगल होता है, तो ये 90। अब कितना, आप अपने कंपास में 6 cm लेंथ मेजर करके यहाँ से इन लाइन सेगमेंट्स को ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे दोनों जगह पे, क्योंकि ये 6 cm ये भी है, 6 cm ये भी होगा, और फिर जहां पे इंटरसेक्शन है उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और इस तरह से स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा, है ना। यस सर। यस सर। बहुत इजी है। मान लो ऐसे 3 cm का एक लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, परपेंडिकुलर यहाँ भी, ये 90 का एंगल बनेगा। अब
यहाँ से 3 cm ये लेंथ है, तो ये भी 3 cm होगा, ये भी 3 cm। यहाँ से मैंने कट कर दिया, मान लीजिए ये क्या है आपका, कुछ भी है, टी ए है, ये एस हो जाएगा, ये के हो जाएगा, टास्क हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ज्वाइन कर दोगे, ये स्क्वायर टास्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो Yes. Yes, sir. ये आपने क्लियर कर Yes, लिया। sir. पॉइंट नंबर डी की बात कर लेते हैं, जिसमें कह रहे हैं व्हेन द लेंथ ऑफ अ डायगोनल इज गिवन, ओनली लेंथ ऑफ अ डायगोनल इज गिवन। ठीक है, मान लीजिए कि आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक स्क्वायर प्योर। अब स्क्वायर प्योर फॉर्म करना है, तो प्योर फॉर्म करने के लिए करेंगे क्या, और इसमें गिवन क्या है, गिवन है पी आर, लेंथ ऑफ पी आर इक्वल टू 7 cm 8 cm कुछ भी है, इक्वल टू 8 cm। नाउ कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर इफ पी आर इक्वल टू 8 cm। पी आर क्या है यहाँ पे, ये इसका डायगोनल है। पी आर क्या है इसका, डायगोनल। अगर आप स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हो प्योर, तो इसका डायगोनल पी आर हो जाएगा। एक चीज तो पता है ना बेटा, सारे प्रॉपर्टी क्लियर की हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, सब Yes, क्लियर sir. कराया गया है। आपको ये तो पता है ना कि जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल्स क्या होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं ना, बट 2 डायगोनल्स Equal. इक्वल इन लेंथ होते हैं। परपेंडिकुलर ये बाय AC जो है इस BD के बराबर होता है, AC इक्वल टू BD होता है, यानी डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल इन लेंथ होते हैं। तो इसी का यूज करेंगे, यानी अगर एक डायगोनल 8 cm का है, तो दूसरा डायगोनल भी कितने cm का होगा, 8 cm का होगा। और एक चीज और, दूसरी कंडीशन, एक और बात बताई गई है, इनके डायगोनल्स के रिलेशंस के बारे में बताया गया है कि जो इनके डायगोनल्स होते हैं क्या होते हैं, क्या होते हैं बताइए आप लोग, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यस, जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। मतलब इसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में काटते हैं एट राइट एंगल, यानी 90 का एंगल बनाते हैं और 2 बराबर भागों में अपने आप को विभाजित कर लेते हैं। यही तो हुआ। तो सेम एज, अब आइए हम कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। प्रॉपर्टी क्लियर, अब कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा पी आर एक लाइन सेगमेंट, एक क्या है, लेंथ ऑफ अ डायगोनल, लेंथ ऑफ अ डायगोनल। चलिए ठीक है, यहां से लेंथ ऑफ अ डायगोनल पी आर गिवन है, तो पी आर भी आप ऐसे ड्रॉ कर लोगे, इक्वल टू 8 cm। ये पी आर है इक्वल टू 8 cm। अच्छा ये बताइए, जो दूसरा डायगोनल होगा वो कितने लेंथ के इक्वल होगा, उसकी लेंथ क्या होगी, दूसरा डायगोनल Sir, 8 cm. 8 cm इक्वल टू 8 cm ही होगा। 8 cm. लेंथ ऑफ अनदर डायगोनल, सेकंड डायगोनल इक्वल आल्सो इक्वल टू 8 cm। ओके, और क्या होगा, अगर हम प्योर कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं तो इसमें दूसरा डायगोनल क्या होगा, पी आर अगर एक वन ऑफ द डायगोनल हो गया, तो सेकंड डायगोनल क्या होगा इसमें, सही, यूई। यूई, ये सेकंड डायगोनल होगा। तो अब आप जानते हो जो यूई होगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। यू क्या होगा, क्योंकि हमने जानते हैं जो डायगोनल्स होते हैं आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर इन स्क्वायर, यानी स्क्वायर में जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो अब हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, इसके लिए आपको कंपास का यूज करना होगा। ये चीजें भी क्लियर कराया गया है, क्लास 7th में आपको बताया गया किस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। कंपास यूज कीजिएगा, मैं ध्यान सुनिए मेरी बात। 8 cm ड्रा करेंगे ना, लेकिन हम डायरेक्ट 8 cm नहीं, पहले कंपास से क्या करेंगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके एक आर्क यहाँ लगा देंगे, एक आर्क यहाँ पे लगा देंगे। आइए पॉइंट आर पे, यहां से इस आर्क को ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे। चलिए थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, ऐसे इंटरसेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको डॉटेड लाइन के थ्रू या ऐसे जिगजैग लाइन या ऐसे डायरेक्ट मैच कर दो, ये हो गया। बट हमें ये तो सर 8 cm के लेंथ के इक्वल चाहिए ओनली। जो यू ई है, ये यू ई जो है वो 8 cm के इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब मान लीजिए इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ है, ओ है, तो आपका जो ओ से ऊपर अगर मान लीजिए पॉइंट यू है तो कितने लेंथ के इक्वल होगा,
4 cm 4 cm के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 8 cm का लेंथ है ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है, यहाँ से इस इंटरसेक्शन पॉइंट से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है, यानी 4 cm ऊपर रह जाएगा, 4 cm नीचे रह जाएगा। ऐसे ये 4 cm लेफ्ट में लीव्स हो रहा है यानी रिमेंस हो रहा है, और 4 cm राइट में रिमेंस हो रहा है, लेफ्ट हो रहा है। ओके, यस अब यहाँ से आप इक्वल टू 4 cm यहाँ से आइए और 4 cm लेंथ के इक्वल मेजर करके कंपास में यहाँ से ऐसे कट कर देंगे और यहाँ से कट कर देंगे। बात समझ में आ गई? ये यहाँ से 4 cm है और ऊपर भी ऐसे 4 cm। अब जो पॉइंट आपको नोन हुए, आपने फाइंड किया, वो आपका U हो गया और यहाँ पे E हो गया। इस तरह से आपने सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए प्योर के। U E भी हो गया, P R भी हो गया, आप सारे को ज्वाइन कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। ज्वाइन कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ज्वाइन करना है ना तो करो, कुछ से कर दें, इसी से कर देते हैं। ये सॉरी कहाँ जा रहा है, यहाँ पे इससे ज्वाइन कर दिया, इससे इसको ज्वाइन कर देते हैं, इससे इसको ज्वाइन कर देते हैं, इससे इसको। क्या ये एक स्क्वायर नहीं फॉर्म हुआ है? फॉर्म हुआ है। यस सर फॉर्म हो गया। इसका मतलब अगर आपको डायगोनल्स गिवन है तो कंस्ट्रक्ट स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करने का जो वे होता है यही होता है। सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे मान लेते हैं, फिर से मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ। लेट्स से अनदर वन ऑफ द डायगोनल गिवन है, लेंथ इक्वल टू 10 cm, ऐसा मान लेते हैं। ये बाद में लिखेंगे, है ना, हम मानते हैं, हम जानते हैं बस। ये इक्वल टू 10 cm है, ऐसा मानते हैं। ए बी है, ये डायगोनल है। अब जो अनदर डायगोनल होगा वो भी इक्वल टू लेंथ है, जो होगा वो 10 cm के इक्वल होगा, बस इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इतना हम जानते हैं। तो यहाँ से मोर देन हाफ डिस्टेंस है आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे। अनदर आर्क जब हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पॉइंट बी पे आएंगे और इसको ऐसे इंटरसेक्ट कर देंगे। चलिए इसको अब ऐसे मीट करा देते हैं, हो गया। अब यहाँ से इस पॉइंट से हमें मान लीजिए 10 cm का ये ए बी है, तो 10 cm का ए बी, तो यहाँ से 5 cm उसका हाफ, 5 cm लेंथ मेजर करके यहाँ से ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से। बात समझ आ गई? आप क्या करोगे, बस ये कुछ भी है, सी है, डी है, इस तरह से ज्वाइन कर देंगे और ये आपका कंस्ट्रक्ट हो गया है। बात समझ आ गई? चलिए अब हम बात कर लेते हैं, आप इन्होंने भी जो कंस्ट्रक्शन वे क्लियर किया होगा, सेम एज सारे ही पॉइंट्स मैंने क्लियर करा दिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टेंगल्स व्हेन द लेंथ ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल्स आर गिवन, ये क्लियर कराया गया। पॉइंट नंबर बी में गिवन है व्हेन द लेंथ्स ऑफ अ साइड एंड अ डायगोनल आर गिवन, ये भी आपका किस तरह से रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे ये भी क्लियर करा दिया गया। पॉइंट नंबर सी की बात कर लें, व्हेन द लेंथ ऑफ अ साइड इज गिवन कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर, ये भी क्लियर हो गया। व्हेन द लेंथ ऑफ अ डायगोनल इज गिवन। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सारा कंस्ट्रक्शन वही दिखा रहे हैं, कंस्ट्रक्ट अनदर राइट एंगल एट बी, और इस तरह से ये कंपास का यूज करते हुए रेक्टेंगल्स फॉर्म कर रहे हैं व्हेन एडजेसेंट साइड्स आर गिवन, व्हेन द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर गिवन। ठीक है, ये जो फिगर इन्होंने दिखाया कब के लिए है, यस सर साइड गिवन होता है। Now second diagram is for the condition when two diagonals, one side and one of the side and one diagonals are given, यानी length of one diagonal and one of the sides are given। ठीक है, एक साइड दिया गया है और एक डायगोनल की लेंथ दी गई है। तो इस तरह से हम रेक्टेंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ये भी हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। चलिए स्क्वायर की बात हमने कर ही लिया है, किस तरह से पहले 90 का एंगल फॉर्म कर लेते हैं दोनों तरफ, क्योंकि ये 90 का एंगल उसके बाद जितना ये लेंथ रहता है, लेट से PQ जो लेंथ होगा उसी के इक्वल यहाँ से हम क्या करते हैं, आर को कट कर लेते हैं और जहाँ पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं इनको ज्वाइन कर लेते हैं। देन आफ्टर आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये भी क्लियर करा दिया गया है। ओके, यस सर चलिए नेक्स्ट पॉइंट। यस सर नाउ इन्हें
नेक्स्ट पॉइंट जो इन्होंने दिया है, टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर व्हेन द लेंथ ऑफ डायगोनल इज नोन वी फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। ये भी क्लियर कराया गया। इसमें क्या होते हैं, ओनली वन कॉन्सेप्ट ही यूज किया गया है, द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर इन अ स्क्वायर। जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं ऑफ ईच अदर। ओके, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया गया। बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 4.3 की, जिसमें क्वेश्चन नंबर S1 जो गिवन है उसी सारे पॉइंट्स पे जो अभी इससे पहले जितने भी पॉइंट्स आपने क्लियर किए, जितने भी पॉइंट्स के प्रैक्टिसेस आपने किए हैं, उन्हीं पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। चलिए इनको हम देखते हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहां इन्होंने कहा कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल हेल्प इन व्हिच h is equal to 6 cm and HL is equal to 10 cm। ये गिवन है। ये कौन से कंडीशंस में है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल व्हेन लेंथ ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स आर गिवन। लेंथ ऑफ द टू एडजेसेंट साइड्स आर गिवन, यही है ना। तो करोगे, इसको कर लोगे ना। क्या करना है, आज से पहले एक HE के लिए एक लेंथ ड्रॉ कर लेना इक्वल टू 6 cm। फिर यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, चाहे कंपास का यूज कर लेना या डायरेक्ट प्रोटेक्टर का यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और जनरली कंपास का ही यूज किया जाता है, कभी कभार प्रोटेक्टर का यूज करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ जितना भी कंस्ट्रक्शन किया है बाय यूजिंग प्रोटेक्टर, मैंने जो किया प्रोटेक्टर का यूज करते हुए किया है। ठीक है, आप लोग कंस्ट्रक्ट करना जानते हो ना। मान लीजिए यहाँ पे 90 का एंगल फॉर्म करना होता, तो कैसे फॉर्म करते हैं, यहाँ से कुछ लेंथ का रेडियस लेकर एक ऐसे आर्क ड्रॉ करते, और सेम लेंथ लेकर इस पॉइंट से जहां से आपने इस आर्क को ओरिजिनेट किया था वहां से सेम लेंथ लेकर वन टाइम कट करेंगे तो 60, सेकेंड टाइम कट करेंगे तो 120, और इसका फिर बाइसेक्ट कर लेंगे। जो सेकेंड पार्ट ऑफ द आर्क होता है इसमें क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। इसको बाइसेक्ट करने का मीन मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर, यहाँ से मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे आर्क ड्रा करते हैं, उस पॉइंट से इसको इंटरसेक्ट कर देते हैं, ये मिला देते हैं। ये हो गया आपका 90 का एंगल फॉर्म। बात समझ में आ रही ना। और फिर क्या करते हैं, एडजेसेंट साइड ऑफ द लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड गिवन ही है 10 इक्वल टू 10 cm। HE आपने ड्रॉ किया 6 cm। अब आपका जो HL है वो इक्वल टू 10 cm है। इट मीन्स यहाँ पॉइंट S से 10 cm लेंथ के इक्वल आप ऐसे एक आर्क कट कर लोगे L, ये HL हो जाएगा इक्वल टू 10 cm। सेम एज यहां से भी इक्वल टू 10 cm ऐसे कट करेंगे, इस तरह से मीट करा देंगे और आपका ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, है ना। इजी है, ऐसा तो कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहे हैं फ्लैग का कंस्ट्रक्शन करना है, अ रेक्टेंगल फ्लैग इन व्हिच FL एंड FA आर गिवन। FL मींस लेंथ ऑफ one of the side and length of another side means adjacent side given है FA। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट सेम जो इससे पहले आपने अप्लाई किया उसी कॉन्सेप्ट का अप्लीकेबल करते हुए यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन करना है। ओके, यस सर, यस सर। हाँ देखिए, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल लैम्प in which LA 4.8 cm, LM is equal to 6.4 cm। लैम्प करना ना, तो LA गिवन है और LM गिवन है, मीन्स वन साइड एंड वन ऑफ द डायगोनल, एक साइड और एक डायगोनल दिया गया है इसमें। LA मीन्स वन ऑफ द साइड हो गया, और जो LM है वो डायगोनल है। ये क्या है, डायगोनल है। मैंने बताया था इसके लिए करेंगे कैसे, पहले आप LA जो है ड्रॉ कर लोगे, LA इक्वल टू 4.8 cm, ये 4.8 cm के इक्वल हो गया। अब क्या करना है, हमें चाहिए 6.4 cm इक्वल लेंथ ऑफ डायगोनल 6.4 cm इक्वल टू 6.4 cm।
ठीक है, पहले हम डायगोनल की बात बाद में करेंगे, पहले हम इसके एडजेसेंट साइड की बात कर लें। जो एडजेसेंट साइड होगा इसका परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, इट्स परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज एडजेसेंट साइड ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। ओके, सेम एज यहाँ पे भी परपेंडिकुलर होगा। ये इस तरह से आपने क्लियर कर लिया। हमें लेंथ ऑफ LM क्लियर है 6.4, तो L को एज अ सेंटर लेते हुए यहाँ से 6.4 cm लेंथ के इक्वल एक आर्क हम कट कर देंगे और इस पॉइंट को हम लेट करेंगे, क्या फॉर्म करना था, लैम्प, LAMP यानी M हो जाएगा। सेम एज अगर दूसरी चीज मैंने कहा था आपके पास दो तरीके हैं, देखो यहां से आप दो तरीके से इसको और कंप्लीट कर सकते हैं। आप जानते हो इसके भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल्स के जो डायगोनल्स होते हैं इक्वल इन लेंथ होते हैं। इतना ये भी क्लियर है, यानी अगर जितना लेंथ ये है 6.4 cm, यहाँ से अनदर डायगोनल जो होगा वो भी इक्वल टू 6.4 cm होगा। यानी ए से आप कट करना चाह रहे हो तो इक्वल टू 6.4 cm कट कर दीजिए और यहाँ पे दोनों ही इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो होंगे इसको मान लेंगे P और इस तरह से आपका ये लैंप कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? मैंने यहाँ से ड्रॉ किया था ये वाला। और नहीं चाह रहे हो ऐसा करना तो दूसरा तरीका मैंने बताया था इसको करने के लिए कि आप जितना लेंथ ये आपने मतलब यहाँ पे जो जिस लेंथ का आर्क आपने कट किया है AM, उसी AM लेंथ के इक्वल आप यहाँ L से P के लिए भी उतना ही लेंथ उसके इक्वल के सॉरी उसी LM के इक्वल, सॉरी LM नहीं है AM लेंथ के इक्वल आप क्या करोगे, LP लेंथ का अनदर आर्क यहां से कट कर देंगे। बात समझ में आ गई? ये भी एक तरीका है। आई होप जितने भी पॉइंट थे इससे रिलेटेड मैंने सारे क्लियर करा दिए हैं। अब आप लोग क्या करना है, ओनली प्रैक्टिसेस करने की बात आती है तो ये आपको से ट्राई कीजिएगा। अगर जिस पॉइंट को लेकर कहीं पे कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम होती है तो वो पॉइंट मैं क्लियर करूंगा, ठीक है? सारी चीजें जितनी भी कार्ड बनाना है, अगर इसमें CA दिया गया है तो लेंथ ऑफ वन ऑफ द साइड गिवन है तो सारे साइड्स इक्वल होते हैं इन लेंथ, तो CA जितना होगा उतना ही AR होगा, उतना ही RT होगा, उतना ही CT होगा। यानी ये आप ड्रा करोगे 6.5 का, फिर यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, यहाँ से अनदर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और फिर ये कितना 6.5 cm है तो यहाँ से भी 6.5, 6.5 और फिर दोनों को मैच कर देंगे। बात समझ में आ गई होगी? इस तरह से स्क्वायर कंप्लीट, ठीक है? ये 6.5 cm। भाई इन्होंने कहा डायगोनल गिवन है AC, एक तो AC गिवन है तो ठीक है, मान लो AC ये हो गया। अब AC के बाद आप जानते हो जो दूसरा डायगोनल होगा BD वो भी इक्वल टू AC होगा, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्लियर, मिला दीजिए। अब यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने कर लिया। अब मान लीजिए ये लेंथ कितने के इक्वल थी। अगर आपको नहीं क्लियर हो पा रहा है बेटा, ये नहीं पता है, जैसे मान लीजिए कभी कभी कंडीशन ऐसी आ जाए तो आप क्या करोगे, मान लीजिए लेंथ ऑफ AC गिवन होता है 7.5 cm, तब क्या करते हैं? लेंथ ऑफ AC गिवन होता है 7.5 cm, तो यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट O है तो OB के लिए कौन सा लेंथ का आर्क कट करते? तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना। 7.5 का हाफ करोगे कितना होगा? 3 कितना होता है भाई? 3.75। क्यों क्यों मैं गलत कर रहा हूँ क्या? 3.75 ही होगा ना। लेकिन ऐसा नहीं करना आपको, आप इतना केवल देख लेना, कंपास आपके पास है ही है, आप A to O की लेंथ मेजर कर लेना इन कंपास, जितना ये होगा उतना O to B भी होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ये लेंथ केवल मेजर कर लो बस। अपने कंपास में हमें नहीं मतलब कितना था ये AC, उसे नहीं मतलब। अब AO कितना है इतने से मतलब है। AO इक्वल टू OB, यहां से ऐसे कट कर दो, इक्वल टू OD, ऐसे कट कर दो। बात समझ में आ गई? A से D को, C से D को,
बी से ए सी इस तरह से हो गया। बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अब आप लोग करेंगे क्या, सारे कंस्ट्रक्शन जो भी इससे कॉन्सेप्ट थे बे था क्लियर कराया जा चुका। आप लोग सारे कंस्ट्रक्शन जो भी यहाँ पे पॉइंटेड किए गए हैं क्वेश्चंस, इनको आप लोग ट्राई करेंगे और कंस्ट्रक्ट करके आपको अपने होमवर्क में शो करना रहेगा। जिस भी पॉइंट को लेकर प्रॉब्लम होगी वो नेक्स्ट क्लास में हम क्लियर करेंगे। इससे बात की बात देख लेते हैं क्या है। रोम्बस पहले इसको कंप्लीट कीजिए, क्लियर कर तो दूंगा लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे लगा बर्डन हो जाएगा, इसलिए अभी पहले इसको क्लियर कीजिए। देन आफ्टर आपका रोम्बस का कंस्ट्रक्शन मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगा। ओके, आई होप जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ डिस्कस किए क्लियर हो गए होंगे। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, ये क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, मीट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय सर। everyone।